आपको पता नहीं है मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही पूरे हिंदुस्तान में। बेशक मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही है, मस्जिदों को छीना जा रहा है। 2022 में 800 हमारी बहन बेटी, 800 मुसलमान की बच्ची मुर्तद हो गई। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हें खबर नहीं है। तुम सिर्फ यही करते हो कुर्बान जाओ। आरएसएस बजरंग दल वालों ने हिंदू नौजवानों को ये कहा है कि 2 लाख रुपए मिलेंगे तुम्हें, एक मुसलमान बच्ची को प्यार में बहकाओ, शादी करो, उसे इस्तेमाल करो, फिर छोड़ दो, 2 लाख रुपए मिलेगा, एक फ्लैट मिलेगा। इस काम पे लोग लगे हुए हैं, काम चल रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। बाबरी मस्जिद के बारे में आपने सुना है, 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री साहब उसका उद्घाटन किए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसे पता नहीं है कि मस्जिद जहां एक बार बन जाती है कयामत तक के लिए वो मस्जिद ही रहती है। सुभान अल्लाह, वो कयामत तक के लिए मस्जिद रहती है। उसे खबर नहीं है कि खाने काबा में भी 360 बुत थे, उसे निकाले गए। इसलिए मुसलमानों जगो, ख्वाबे गफलत से निकलो। सिर पे पुलाव मुर्गा खाने से काम नहीं चलेगा। अपने बच्चों की ईमान को बचाओ, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपनी मसाजिदों की हिफाजत करो, अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने खानकाहों की हिफाजत करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है, हमारी मस्जिदें हम लोगों के हाथों से निकलती चली जाएगी। फिलिस्तीन का नौजवानों को देखो, फिलिस्तीन के बारे में लड़ाई हो रही नहीं इस्राइल से। वहां के नौजवान से मीडिया वालों ने पूछा कि भाई तुम नौजवान हो, शादी क्यों नहीं करते? तो वहां के नौजवान ने जवाब दिया कि जब तक मस्जिद अक्सा को हम लोग आजाद नहीं करा लेंगे, हम लोग निकाह नहीं करेंगे। हम लोगों ने कसम खाई। नारे तकबीर, नौजवान इस्लाम, मुसलमान, मदारिस इस्लामिया, मसाजिद इस्लामिया। और हमारे नौजवानों का हालत क्या है मालूम है? मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अम्मा को बोलता है अम्मा मैं यारे ब्याह करूं, बा से बोले थी वो यारे ब्याह करूं, और नहीं कराबो नहीं बस। तुम कहां चले गए नौजवानों, कहां चले गए? फिलिस्तीन का मुसलमान का नौजवान क्या कहता है सुनोगे? शेर सुना दे, इरशाद सुनोगे? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम है खलील आग की परवाह न करेंगे, हम है खलील आग की परवाह न करेंगे, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुभान अल्लाह। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, ये जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, नौजवान इस्लाम जिंदाबाद, मदारिस इस्लामिया जिंदाबाद, कारी सोहराब साहब साहब जिंदाबाद। यही ईमान
बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो माइक बहुत अच्छा आपका भाई, माशाल्लाह। ये आवाज को ऐसी खींच रही है कि जैसे मालूम ये हो कि कोई चुंबक है। दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर मैं इस शेर को मैं पूरा करता हूँ। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी, अच्छा इंशाल्लाह ये शेर को मैं बाद में पेश करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कड़ाके की ठंड है, अल्लाहु अकबर कबीरा। इस वक्त हम अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गर्म बिस्तरों पे होते, लेकिन रजाई को छोड़कर, कंबल को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर हम यहाँ बैठे हैं नींद की कुर्बानी करके। अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? बोलो भाई, अल्लाह देख रहा ना? तो मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? और मेरा अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी कभी जाए नहीं होती। नेकी कभी जाए, नेकी किसी के साथ हो कर दो, इसका बदला, इसका जजा मेरा रब देगा। एक तवाइफ नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी है और कुर्बान जाओ, ओ कुएं के पास ना डोल है ना रस्सी है, देखती क्या है कि चिलचिलाती धूप है, एक कुत्ता हाँफता हुआ कुएं के करीब आके वो चारों तरफ घूमने लगा। औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, प्यास लगी है, लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकाला जाए? ये औरत चमड़े का मौजा खोली, दुपट्टा से बांधी, कुएं के अंदर में डाली, कुएं से पानी निकाली, कुत्ते को पिला दी। कुर्बान जाओ। उलमा फरमाते हैं अल्लाह को यादा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत वसी है, अल्लाह की रहमत वसी है। अपने घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके यहाँ आए हो, इंशाल्लाह बैठो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। ओ इस्लाम नाम का एक नौजवान, नाम था उसका इस्लाम, अभी जलसा में अवे किया था, हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मौलवी साहब मुख करने जाने ले, मौलवी साहब मुख पहचानो। वो पीछे नहीं बैठा, बीच में आके बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, तो बीच से उठ करके आगे आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। यहां आए हो, यहां से कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओगे इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक बादशाह है, वो दरबारियों को जमा किया, बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका कि बुझा ना। अब लोग बैठे हुए, बादशाह खड़ा हुआ, बादशाह ने ऐलान किया भाई के छे मोर सवाल और जवाब के देवे, के दिवे, खड़े हो जाओ, के दिवे। कोई खड़ा नहीं हो रहा। लोग आपस में बात कर रहा, भैया छिट खोपड़ी बादशाह छे, उल्टा पुल्टा सवाल कर तो जवाब सही नहीं दीबो जान से मरे देते, जिंदगी बचे जाबे दिल्ली खटे खाले खाले खालू।
एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि बादशाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, बोलिए क्या सवाल है। बादशाह बोला सोच लो। बोला सोच लिया। कीजिए सवाल क्या कीजिए, सवाल कीजिए, आपका सवाल क्या है। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोला बताइए कोई सवाल है। अरे सर में बाल नहीं है तो सवाल है कि हम टकला का है, हथेली में बाल। लेकिन ये नौजवान बड़ा चालाक था, बोला कि बादशाह साहब दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बोला बहुत अच्छा, अब देता कुछ नहीं था। बोला बहुत अच्छा जवाब दिया, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा मेरा दूसरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल। ये नौजवान ने कहा कि बोलिए दूसरा सवाल क्या है। बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि ठीक है मैं दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देता हूँ, मेरे हाथों के बाल दे दे कर घिस गए हैं, मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं। नौजवान बोला बाप फंसे गिनू भी। ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, यहाँ की नाम दे, इनाम दे, यहाँ की नाम दे। बादशाह बोला मेरा तीसरा सवाल, ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, मेरा तीसरा सवाल है कि हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं। बोले भैया आप तो गाड़ी मोड़ पर गई है, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है। इस नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। चौथा सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों नौजवानों एक बात याद रखना, जलसा तो हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है। जलसा तो सुनते हैं अमल नहीं है। इसी बस्ती के अंदर में बहुत सारे भाई हमारे बिस्तर पे सो रहे होंगे, बीवी कह रही होगी कि क्या सुतलो तो जानी जलसा जानी, ओ जानी जलसा जाने, तो बोलते होंगे दो चुप रहो, मौलवी साहब की बोलबे मुख पता जी उसमें नहीं बोल पाइएगा वरना आपका कोई प्रोग्राम सही फरमाया, सही फरमाया। बहुत डेंजर माइक है, अल्लाह बचाए। नहीं मेरी आवाज नहीं, शुरुआती दौर में तो बिल्कुल ही नहीं ना कभी नहीं। बस इंशाल्लाह संजीदा हो जाए आप। ये बहुत अच्छा किया इसलिए कि माइक का पोजीशन ठीक नहीं है, डबल माइक लाया गया है इसलिए कि ये माइक आवाज बहुत खींच रही है। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह की शान, उनकी मेहरबानी, उनका करम है कि मेरी आवाज जल्दी फंसती नहीं है। भाई रजाकार हजरात से गुजारिश है कि वो 2 ईंट का इंतजाम कर दो, काहे कि ऊपर लोड पड़ा है, नीचे क्या आते हैं बैलेंस से डगमगा रहा है। ठीक है, 2 ईंट कहीं से इंतजाम कर दे। ठीक ठीक, जल्दी करें, जल्दी करें। जा रहा है बस ठीक, इंशाल्लाह मैं पकड़ के बयान कर लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बस संजीदा हो जाइए और मान जाइए। इटा माइक नीचे हुक्का है, पहले एक छिल अब दीटा है गई है। अब वो शेर मैंने जो छोड़ दिया, मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी
जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। बहुत खूब, बहुत खूब। चौथा सवाल क्या है, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। এখানে আপনারা বসুন, इंशाअल्लाह আমি আপনার জন্য दुआ করব। हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में आई है, हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों अल्लाह अकबर कबीरा, नींद की कुर्बानी करके घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, मेरी माँ बहनों आप भी तशरीफ लाई हैं, अल्लाह आपके भी आने को कबूल करे। मेरी माँ बहनों संजीदगी के साथ अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो और अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ। हमारी माँ बहनों के लिए सिर्फ मर्दों की तकरीर नहीं होगी, हमारी माँ बहनों की भी तकरीर होगी। हमारी बहुत सारी माँ बहनें आई है, मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद। अच्छा बताइए, मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? हमारी माँ बहनें सोचती होंगी कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िए। हाँ। ए बेटा वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बच्चे ने हमें 40 रुपए ला के दिया। हम मांगे भाई? अरे हम मांगे हैं, अरे बोलो ना भाई, बोनी है गई, लेकिन कुर्बान जाइए, इस बच्चे के लिए एक शेर में, एक मतलब एक शेर सुना दूं। इरशाद है, बहुत बड़े शायर का कलाम है, आप बारहा उस कलाम को सुन चुके हैं। इस बच्चे के लिए शाहरुख न बनेगा, वाह वाह बहुत खूब, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाअल्लाह, ये 40 रुपए मेरे पास आए हैं, ये इनाम के पैसे हैं, लेकिन मेरे भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। मैं जिस काम के लिए खड़ा हूं, देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, पैसा लेके नहीं आइएगा। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? हाँ, ये मेरा टेंशन है, आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा ना काम है, आपको बैठ के खाली तकरीर सुनना है। आज जब हम सवाल करेंगे, जब हम अपने दामन को फैलाएंगे, मैं जानता हूं ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। ये वो इलाका है कि जिस इलाके में कोई भी सवाली सवाल कर दे वो खाली हाथ नहीं लौटता। अब मुझे कहले नहीं दिया जाए, चाहे वो उड़ीसा की सरजमीन हो, चाहे वो रांची की सरजमीन हो। मैं सीमांचल का मिसाल देता हूं कि उड़ीसा वालों, अगर सखी देखना है तो आओ बिहार, आओ सीमांचल आओ, जहां पर बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी। सुभान अल्लाह। और एक बात और रखिएगा ये ज़हन में, जो सखी है, अच्छा सखी जाने ना, नहीं जानते? अच्छा बखील जाने ना, बखील, बखील जानते हैं? कंजूस,
4 क्वालिटी है कंजूस का। कै क्वालिटी से बोलूं तो 4 क्वालिटी। गिनती करो। बखील कितना हुआ? 1, कंजर 2, कंजूस 3, मक्खी चूस। 4। ये सबसे लो क्वालिटी है। अब जे बखील छे वो जन्नत नहीं जावे। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बोलो भाई, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। और जो बूढ़ा लोग है वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा, बूढ़ा से नहीं जावे। बुढ़वा बुढ़िया जन्नत नहीं जावे। बुढ़वा लोग सोचता होगा बापी मौलवी साहब की बोलो हो रही भाई, मी नमाज पढ़ो ही, रोजा रखो ही, कुरान पढ़ो ही, मी जन्नत नहीं जाऊँ। बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत तो दाढ़ी नहीं होवे, जन्नत तो दाढ़ी नहीं है नहीं, एकदम सफा चट। इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा इस मौजू पर, कुर्बान जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा, ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। बेशक। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, बखील जन्नत में नहीं जाएगा अगर वो नमाजी हो, मान के 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो जितनी नमाज हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। तो फिर सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में कौन? बखील, अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह का महबूब बंदा है, वो जन्नत से करीब है, अल्लाह से करीब है, जहन्नम से दूर। सुभान अल्लाह। दमिश्क की मस्जिद में एक इमाम साहब लोगों से खिताब कर रहे थे। लोगों, एक बात याद रखना मुसलमानों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने की नियत करता है ना, तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कै शैतान लगता है भाई? 2-4 शैतान। बोलो भाई, कै शैतान लगता है? फिर वो इमाम साहब बोले, आलिम साहब बोले कि जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदके की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में दान पुण्य का नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में ज़कात की नियत करता है, सदके की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो आलिम साहब ने कहा कि एटा मजमात कोई छे, अरे कोई नौजवान छे जे 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला, मौलवी साहब, शैतान की ऐसी की तैसी, मी वहां घरे दो। ये नौजवान उठा, घर गया, आटा का बोरा खोला, आटा का बोरा खोला, एक झोला में आटा भरा, और झोला लेके घर से जैसे निकल रहा था, आके बीवी खड़ी हो गई आगे, बोले सदका करवा जाए। बोला क्या क्या सदका करवा दो? एक तो काम धंधा नहीं करते, ऊपर से घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाइएगा। लिया झूठा रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। एक आदमी बगल वाला पूछ रहे कि भैया की भेल ती हरा लो शैतान? बोले कि भाया हरे दिन तो, लेकिन मैं पूरा तैयारी कर लूं, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे, बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पे हम हार गए। जिसका हाथ खुला है, जिसका हाथ खुला है, जिसका हाथ लंबा है सदका में, अल्लाह के रास्ते में लुटाने में, वो अल्लाह से करीब है, जन्नत से करीब है, जहन्नम से दूर है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह माल दे, अल्लाह पैसा दे, अल्लाह सोना दे, अल्लाह चांदी दे, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, गरीबों की मदद करो, हाजतमंदों की हाजत रवाई करो, जरूरतमंदों की जरूरत तो पूरी करो। अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में भी देगा।
बेशक। एक बादशाह के दरबार में एक मछुआरा आया मछली लेकर। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो सखी है ना, सखी यानी जो अल्लाह के रास्ते में माल लुटाता उसे सखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, उसे क्या कहते हैं? उसे सखी कहते हैं। और मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। तो मछुआरा एक मछली लेके आया बादशाह के दरबार में। ये बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो बादशाह बोला कि क्या है? तो मछुआरा कहा कि हुजूर ये मछली आज नदी में मिली थी, मैं आपके लिए लेके चले आया। तो बादशाह बोला कि बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो मछुआरे को। अच्छा, बादशाह का अपोजिट उसकी बीवी, बादशाह की जो बीवी थी रानी, एक नंबर की बखील औरत थी, कंजूस, एक नंबर की। तो बादशाह ने कहा कि 200 दिरहम इस मछुआरे को दे दो। तो बीवी जल भुन गई, बोला क्या भाग 200 दिरहम दे, वो एक तो छोटा सा मछली छे, मछली नहीं लेना, मछली वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि भाई हम बादशाह हैं, मछली ले लिए, अब मछली कैसे उसको वापस करेंगे, हम पैसा लेंगे तो ये तो शर्म की बात है। तो बीवी बोली कि सुनिए ना, एक आइडिया है। तो बादशाह बोला क्या आइडिया, बोलो। तो बीवी बोली कि आप उससे पूछिए कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा नहीं, नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए, तुम लेकर मछली जाओ, पैसा रिटर्न करो। बोलेगा मादा है, आप बोलिएगा हमको नर चाहिए, मादा मछली नहीं चाहिए। बादशाह बोला अच्छा ठीक। मछुआरे बोला इधर इटा मछली की छे, नर छे ना मादा छे? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली आपके लिए लाए हैं। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और दे दो उसके नाम। उसकी बीवी सर पकड़ के बैठ गई, बोले बताइए हम तो पैसा रिटर्न के चक्कर में तो 200 और दे दिया। ये मछुआरा जब जाने लगा तो ये सिक्का ना, सिक्का सिक्का जाने ना, सिक्का गिरा हुआ था वहीं पर, तो वो उठाया, उठा करके जेब में रख लिया। तो रानी बोली कि बस अब देखिए चोर भी है, इतना दिए उसको सबर नहीं हुआ, वो पैसा गिरा हुआ पैसा पॉकेट में रख लिया। अब भी बहुत अच्छा बहाना है, उसको बुलाइए, चोरी के जुर्म में जेल में रखिए, सब पैसा निकल। उसको बोला मछुआरा को। बादशाह बोला कि ये पैसा कहाँ है, तुमने उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपकी तस्वीर छजी है, आपका फोटो है, जमीन पे गिरा रहता कोई पैर देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए हम उठाकर चूम कर पॉकेट में रख दिया। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। जो सखी है, जो सखावत करके आया है, इंशाअल्लाह वो सखावत करता रहेगा। और जो बखील है, जो बखील है ना, आए है उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिलाकर को उल्टा दीजिए, एक पैसा नहीं देगा, एक पैसा नहीं देगा। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह सखी है, सखी बनो। और एक बात मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? खर्च करने में फायदा है। बोलो भाई, खर्च करने में फायदा है, रोकने में फायदा है? खर्च करने में इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है। देखो मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। ओ वो रसूल हशर के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा, आमिना के लाल हौज़े कौसर पर तशरीफ फरमा होंगे। कुर्बान जाओ, इतनी प्यास लगेगी हशर के मैदान में। उलमा फरमाते हैं 7 समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन हौज़े कौसर का वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। बताइए, आज तो आलम यह है, मदरसा मदरसे से हम लोग बहुत दूर भाग रहे हैं। आपको पता है कर्नाटक, ये देखो अभी अभी एक वीडियो वायरल हुई है, मुसलमान का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था, और वहां पर जो 26 जनवरी है, ये जो 26 जनवरी की तारीख जो गुजरी है, आपको पता है तमाम बच्चों को जय श्री राम का नारा लगवाया, सबके हाथों में जय श्री राम का झंडा दिया।
अपने बच्चे को बचाइए। आप अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कम से कम ये देखिए कि मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, कहीं ये ईमान से तो नहीं जा रहा। मैं तो कहता हूं कि तालीम ना हो, अगर ईमान सलामत है तो दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। और तालीम हो, अगर ईमान ना हो, अकीदा अगर गलत हो जाए तो कसम खुदा की फिर ऐसी तालीम की जरूरत नहीं है। यहाँ तो आलम ये है, ये मदरसा बन रहा है, ये मदरसा है। मेरे भाई संजीदा हो जाए, इधर देखो, मदरसा बन रहा है, लोग जा रहे हैं, बोले मियाँ एटा कीजिए, एटा कीजिए। 1 महीना पहले नहीं देखिया एटा घोर क्या बनिया, बोलो मदरसा बनिया मौली साहब, बोलो मदरसा बनिया, इटा मदरसा नहीं छे, धंधार जगह छे, मौलवी साहब चंदा करबे खाबे। भाई संजीदा हो जा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई जो कमेटी वाले हैं तो संजीदा करो मेरे भाई। हल्ला मत करे भाई, बैठ जाइए आप लोग, इंतजार पैदा ना करे भाई, सुकून के साथ, भाई सुकून के साथ बैठे मेरे भाई, अब शोरगुल ना करें। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे दीन के किले हैं, ये मदरसे जब तक धरती पर चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे धरती से बंद हो गए अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। नारे तकबीर, मदरसा इस्लामिया, मदारिस इस्लामिया, कारी सोहराब साहब, इस्लाम इस्लाम। इसलिए अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाओ, सबसे पहले अपने बच्चे को मदरसा में पढ़ाइए, फिर एम में करवाइए। हम मना नहीं कर रहे, हम मना नहीं कर रहे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, अररिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को लेकर के। एडमिशन फीस 5,000 रुपए, कितना है बोलिए? 5,000 से 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए लेंगे सिर्फ नाम लिखाने का। और मदरसा इस्लामिया में नाम लिखाने का एडमिशन फीस कितना है? ये कोट का हम अपना बच्चा को ले गए अररिया में, कहा कि भाई एडमिशन दिलाना है, बोला एडमिशन हो जाएगा। मैंने कहा कितना फीस? बोला 5,000 टका। 5,000 टका दे दिए, बच्चा का नाम लिख दिया, बच्चा की पढ़ाई शुरू हो गई, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for एंड मैंने चूटी, B for बॉल, बॉल मैंने गेंद, C for कैट, कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट, एलिफेंट में हाथी, F for फोक, फोक में लोमड़ी, H for हैंड, हैंड मैंने मुर्गी। अभी 5,000 टका दे गया है, अब बच्चा को मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली पढ़ाना। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह करे माशाअल्लाह भाई। अभी आप लोग इतना सुकून के साथ बैठे रहिएगा। मदरसा क्यों जरूरी है? अच्छा, मदरसे ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, कारी ना हो, गुजारा है? गुजारा नहीं है। गुजारा है? मौत पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर आलिम की जरूरत है। और जन्नत में चले भी गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत है। हदीस है, अल्लाह पूछेगा जन्नत में, मेरे बंदो जन्नत में आ गए? कहे अल्लाह जन्नत में आ गया। नेमतें मिल गई? कहे अल्लाह सारी नेमतें मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा अल्लाह कहेगा एक नेमत बाकी है। लोग हक्का बक्का, या अल्लाह और की नेमत बाकी है? बोले अल्लाह की और कौन सी नेमत बाकी है? तो मेरा अल्लाह कहेगा जा, तुम्हारा जा,
अपना अपना आलिम से पूछो, मौलवी साहब से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कौन सी नेमत बाकी है जो जन्नत में लोग घूमेंगे। मौलवी साहब को याद नहीं, लोग ढूंढेंगे अपने आलिम को, आलिम साहब मिलेंगे, उससे पूछेंगे मौलवी साहब और की बाकी है जान जन्नत, तो आलिम साहब कहेंगे अल्लाह का दीदार बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपना दीदार कराएगा, वो दीदार ऐसा दीदार होगा कि जन्नती जब अपने रब के दीदार करेगा, कुर्बान जाओ 50,000 साल गुजर जाएगा, नजरें नहीं हटेगी, बंदा अल्लाह को देखेगा और कुर्बान जाओ, नजरें नहीं हटेगी, मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत है। इसलिए नौजवानों, मदरसे दीन के किले, बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, मुझे तो टाइम नहीं पता नाज़िम जलसा कितनी देर बोलना हजरत, इसलिए कि मुक़र्रिर की उलमा लंबी फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए जी, आज पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, पहले ज़माने में घड़ी थी, लोग सूरज को देख करके टाइम महसूस करते थे। सूरज आसमान पे आ गया, सर के ऊपर आ गया, जोहर का टाइम हो गया, ढल गया, असर का टाइम हो गया, सूरज डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो जमाने के मुक़र्रिर थे, तकरीर करते थे, घड़ी थी नहीं, तो जेब में अपना एक टेबलेट रखते थे, तकरीर करने बैठते टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती है, समझ मेरा 1 घंटा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी नीचे उतर जाते थे। एक मोटर टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया कि मौलवी साहब की है ये, मैं क्यों नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम कहे नहीं गया, इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं, ये बात नहीं है। तो मौलवी साहब बोला फिर की बात है रे? तो नौजवान बोला कि जो जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हो, कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए, हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। हजरत ने कहा भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? जो मुंह से जब टेबलेट निकाले थे कि टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया, बोला मेरे मिस्टेक हो गई, चला। हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है। मेरे बाद जो तकरीर होनी है, हजरत अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुम की और बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा, जिनकी तकरीर सुननी है। बस इंशाल्लाह दिल जमी के जरूरत बैठे, 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाए। अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब भी आ रहे हैं। हाँ माशाअल्लाह, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब भी आ रहे हैं। मदरसा क्यों जरूरी? बच्चा पैदा हुआ घर में, बच्चा घर में पैदा हुआ तो अब क्या करोगे? अरे बच्चा पैदा हुआ घर में, क्या करोगे? मौलवी साहब को खोजा, नाम रखवाते हैं, मौलवी साहब को उठा रखते हैं। बच्चा छुआ भैया घोरो तो कहाँ बोला भाई? मौलवी साहब, मौलवी साहब बोला भाई, आजान देना है ना, दाहिना कान में आजान देना है, बाएं कान में आजान पुकारना है। आजान कौन देगा? अरे बोलो ना भाई, आजान कौन देगा? मौलवी साहब। क्या है मौलवी साहब देगा? बच्चा पैदा तुम करो, आजान मौलवी साहब देगा? अरे मजाक तुम मारो, आजान मौलवी साहब देगा? आप कहे नहीं देंगे? आप देने नहीं जानते हैं, आपको भी देना चाहिए ना। अच्छा मौलवी साहब ने आजान दे दिया, अब नाम रखना है, नाम कौन रखेगा? मौलवी साहब। दादा, नाना रखवे, दादी रखवे। एक 14 साल का लड़का जलसे में गया, खिदमत कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी दुआएं दी, मैंने कहा बेटा तुम और बहुत खिदमत कर लो, तो नाम की रे? बोले नहीं बोलूं, मुगलाज लगो। अरे ये तो पहला नौजवान चाहे नाम बता नहीं गए, नाम बता लाज की रे? बोल नहीं बेटा, बोल नहीं। बोले मोर नाम छे फटकान। बोले फटकान, ये कौन नाम छे रे? के रे ख्याल को रे? बोले मोर दादो रे ख्याल को। तो दादो नाम की रे? बोले मोर दादो नाम रहे लटकान। बोलो दादा दादी नाना नानी का नाम रखोगे, यही नाम रखा जाएगा। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। बेशक माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि जब बच्चा पैदा हो उसका माँ बाप अच्छा नाम रखे, ये बच्चे का हक है। बेशक ये बच्चे का, और जो किसी का हक को मारेगा हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में उसकी पकड़ हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, जब निकाह करना, जब तुम्हारे घर में बेटी हो चाहे बेटा हो,
हम नहीं जानते, मौलवी साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे, हजरत हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, अच्छा सा नाम रख दिया। ये बच्चे का हक तुम्हारे ऊपर में। अब बच्चा पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया, नाम रखे दे। बोले दादा दादो रखो, दादो ए दादो छुआ भैया की नाम रखूं? तो दादा बोले आज की कौन दिन छे रे? बोले जुमा। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियां। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हुआ फाइनल नाम, बोले यार नाम रखे दे बुधवा। बोलो ये मदरसे क्यों जरूरी है? ये मदरसे क्यों जरूरी है? इल्म की रोशनी यहीं से फैलती है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, ये किले हैं किले। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। हम ये नहीं कहते कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, प्रोफेसर नहीं बनाइए। अरे हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे नौजवानों, मैं क्या चाहता हूं जानता हूं? मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, उड़िया भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, हिंदी भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह कितने लोग अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओगे? इंशाअल्लाह हाथों को उठाओ। इंशाअल्लाह। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। सुभान अल्लाह। मदरसे इसलिए जरूरी है ताकि मेरा बच्चा कुरान पढ़ ले, मेरे बच्चे के अंदर में अदब आ जाए, अच्छा अखलाक हो जाए। इसलिए माँ बाप का मकाम क्या है, ये मद कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाता, ये मदरसों में बताया जाता है। भाई माँ बाप का मकाम क्या है? माँ बाप का मकाम क्या है? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कॉलेज में बताएगा? अरे बोलो भाई, कॉलेज में बताएगा? यूनिवर्सिटी में बताया जाएगा? ये तो मदरसे में चटाई में बैठकर उस्ताद बताएंगे कि माँ बाप का मकाम क्या है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के 20 दरवाजों में से एक दरवाजा है। इसलिए मुसलमानों मदरसे कायम करो। हम तो कहते हैं कि हर मोहल्ले में 2 से 3 4 मदरसे मकतब होनी चाहिए, हर मोहल्ले में।